छोटे से कीड़े के बच्चे तुम्हारे ओए मेरे बाप के बारे में बोला ना। मैं ऑमलेट खाऊंगा कुछ भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस शो के बारे में। क्या आपको बिग बॉस शो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बेसिकली हम सब कुछ समझेंगे क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस शो देखा नहीं और मुझे देखना पसंद भी नहीं, और मेरे को आज तक कोई सीजन नहीं देखे। बट मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं इंटरनेट पे जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होता है, और जितने भी उसके वायरल कंटेंट होते हैं सबके सब में एग्रेशन ही होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च की है और जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्स मुझे पता चले हैं। जबकि वैसे सिर्फ बिग बॉस की नहीं, बिग बॉस जैसे जितने भी शोज आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक हाइपर एग्रेशन दिखाया जाता है, उस बेसिस पे अगर कोई भी उसे देख रहा है तो मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा इशू हो सकता है उसको, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। एंड यू ऑल नो डैट बिग बॉस सर्व्स सेम डिश एवरी ईयर विद न्यू प्लेटर। सेम डिश होता है, हर बार सेम टास्क होते हैं, बट तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, उनकी हाउसिंग का तरीका चेंज हो जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई बिग बॉस इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिग बॉस में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी, exposure to the nasty relational aggression in reality shows can increase aggression in viewers even more than exposure to violent media like crime dramas। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, अकॉर्डिंग टू साइकोथेरेपिस्ट अपर्णा सैमुअल बालासुंदरम, इन्होंने कहा था कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैटरनिटी हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चे होते हैं, एक बच्चे ने रोना स्टार्ट किया तो उस वार्ड के जितने भी बच्चे हैं सब रोना स्टार्ट कर देते हैं, सब एक साथ। अगर एक ने स्टार्ट किया सब रोने लगेंगे। ये क्या होता है आखिरकार, होता क्यों है, सब बच्चे क्यों रोते हैं? तो हर किसी के बॉडी में मिरर न्यूरॉन्स का एक कंसेप्ट होता है। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो कि आपके बिहेवियर को, अगर आप मिरर आपको पता है, आपको ऑपोजिट दिखाता है या फिर आपको रिफ्लेक्ट करता है। और जो ये मिरर न्यूरॉन का कंसेप्ट होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो या फिर सुनते हो, आप स्लोली या स्टडीली उसको कॉपी करने लग जाते हो। मान लो आप अपने सेलिब्रिटीज, आप जिसको मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, आप उसके फैन हो और आप उसको टीवी ऑन स्क्रीन बिहेवियर्स देख रहे हो और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, तो उस सारे एग्रेशंस को आपको देखते ही आप भी उनको कॉपी करने लग जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा, पर आपकी बॉडी के अंदर जो मिरर न्यूरॉन्स है वो आपके मेंटल बिहेवियर्स को उससे मतलब एक लेवल पे सेम होने लग जाएंगे और आप उनको कॉपी करने लग जाओगे। मान लो अगर वो ऑन स्क्रीन कुछ झगड़ा कर रहे हैं तो आप रियल लाइफ में भी झगड़ालू बनते चले जाओगे। पॉइंट नंबर 2, बिग बॉस नहीं, बैड बिहेवियर। रिपीटेड एक्सपोजर टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस कैन डेंसेंटाइज यू टुवर्ड्स इट, एक्सप्लेन्स डॉक्टर समीर पारिक, साइकेट्रिस्ट एंड डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द बिहेवियरल साइंस, फोर्टिस हेल्थ केयर इन दिल्ली। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, व्हेन यू विटनेस द सेलिब्रिटी इन देयर सो कॉल्ड रियल अवतार, मतलब आप जो एक सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो उसका जो रियल अवतार है, सो कॉल्ड रियल अवतार, मतलब वो स्क्रिप्टेड है, वो आपको दिखाना चाह रहा है। पर अगर आप वैसे अपने आइडल को देखते हो टीवी स्क्रीन पर और वो कंटिन्यूसली फाइट करते हैं, बिग बॉस में एक ही कंसेप्ट है, कुछ भी करके एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं टास्क पूरा करने के नाम पर। सिर्फ वो लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से, दूसरे को अब्यूज करते हैं, मतलब उनको नीचा दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और झगड़ा तो पूरा टाइम होता है। चिल्लाओ नहीं, बापा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं, बापा बोला नहीं, किसी के बाप नहीं बोला। जैसे कि आप जानते रहोगे, आप के घर में या फिर आप किसी पड़ोसी से झगड़ा करते हो या फिर आप झांकते हो एक दूसरे के घरों में, जो कि एंटी वाला काम है। अगर आप यंग हो और आप भी वैसे बिग बॉस जैसे शोज देखते हो तो मतलब आप भी सोच लो आपकी मेंटेलिटी कहाँ है। तो आपको थोड़ा, अगर आप यंग हो, आपको थोड़ा अवेयर हो, आप ऐसे सारे शोज को अगर ना ही देखोगे, अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप बोलते हो, अगर बहुत लोग ये बोलेंगे कि अभी हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, अगर दोस्तों अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए ही देखना है तो बिग बॉस माइंड रिफ्रेशिंग नहीं है। बिग बॉस देखने से आपका माइंड रिफ्रेश बिल्कुल नहीं होता, आपका माइंड बहुत ज्यादा एग्रेशन में आता है और आप बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड माइंड हो जाता है जो आपके न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है। और साथ ही साथ माइंड रिफ्रेश की बात जहां तक रही, एंटरटेनमेंट की बात रही, तो टीवी पर ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं जो कि आपको एंटरटेन करते हैं, उनका नीश है पूरा एंटरटेन करना। और ताकि आपको माइंड को रिफ्रेशमेंट मिले, नहीं आप एक रियल लाइफ में आने के बाद रियल लाइफ में एक ऐसे लोगों को देख रहे हो जो भी उसमें भी उलझे हुए हैं। आप उलझी हुई लाइफ से उलझे हुए लोगों को देखोगे तो आप भी उलझ के ही रह जाओगे। तो मेरा इस पॉइंट को बताने का बेसिक मोटिव यही है कि आप कंटिन्यूसली 7 डेज पूरा वीक हमेशा अगर आप वैसे ही सोच देखते हो तो आपका जो बिहेवियर है बैड बिहेवियर में टर्न होने लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप बिग बॉस देखते हो या फिर इसके जैसे कोई भी शोज देखते हो। मान लो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको पता ही होगा, बिग बॉस में ऐसा होता ही रहता है। किसी को मोटी भैंस कह दिया, फिर किसी को बड़े होठ वाली छिपकली कह देते हैं, या फिर जो बॉडी शेमिंग होती है, मतलब तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग अच्छा नहीं है, तुम मतलब वीक हो, तुम्हारी वैसी फिगर नहीं है, वैसे तुम दिखते नहीं हो, और इस टाइप के वर्ड्स जो इसमें यूज़ करे जाते हैं। तो ये देखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है एज अ कंटेस्टेंट, उनका एज अ व्यूअर भी आपका उतना ही कम होता है। आपको भी रियल वर्ल्ड में आपको भी ऐसा लगता है कि इट्स ओके अगर आप किसी को बुली कर रहे हो या फिर किसी को चिढ़ा रहे हो, या फिर उनके जो पर्सनैलिटी है, जो उनका पोस्चर है, आप उनको देखकर उस पर कमेंट करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स ओके, ये कोई कॉमन वाली बात है, ऐसा इंसान है तो है, क्या कर सकते हैं। जिसके वजह से जो पर्सन है उसका बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप एज अ व्यूअर भी देखते हो तो भी आपका भी कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है अगर आप वैसे दिखते रहोगे तो, क्योंकि आपको भी देख के ऐसा लगता है अरे मेरे को भी कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा बाद में। और वैसे भी बिग बॉस में इन सारे चीज़ को एक्टिविटी टास्क के नाम पर एक दूसरे को बॉडी शेमिंग करना और ये सब जो भी होता है, यहाँ पर हर सीजन बाय सीजन बढ़ते चले जाता है, एक लेवल अप ही रहता है हर सीजन में। आपको क्या लगता है जो बिग बॉस में वो एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे हैं, वो पहले से सेलिब्रिटी है, उनके पास एक कंसेप्ट है, उनके पास एक लिखा हुआ, मतलब किसी ने क्रिएटिव राइटिंग करके रखी है। और जो मान लो बिग बॉस अगर आपको देखना है, बिग बॉस तो नहीं कहता ना आपको कि आप बिग बॉस आओ और देखो, तो दोस्तों आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, 2.8 रेटिंग था लास्ट ईयर प्रीमियर का, प्रीमियर डे पे 2.8% था, जो होता है ना टीआरपी 2.8%। और इस ईयर आपको पता है इतना सब होने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, 2.1% रेटिंग हुआ है। 2.1% समझते हो, ऑल ओवर इंडिया 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2.1% लोग अभी भी देख रहे हैं। सिर्फ 0.7% लोग हैं जो नहीं देखे इस बार प्रीमियर को। क्यों? क्योंकि आप जानते रहोगे काफी कुछ हुआ इस साल, बिग बॉस को लेके, सलमान खान को लेके बहुत कुछ हुआ है। तो 2.1% अभी भी लोग देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? तो आप जानते हो 2.1% होता है 130 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली अराउंड मोर देन 2.5 करोड़ प्लस, मतलब 2.5 करोड़ के ज्यादा, 3 करोड़ या 3.5 करोड़, इतने लोग बिग बॉस को डेली बेसिस पे देखते भी है। प्रीमियर डे पे देखा तो बाद में और भी देखे होंगे। बस मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे सारे शोज देखते हो तो आप अपने मेंटल हेल्थ को खुद ही बिगाड़ रहे हो, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने मेंटल हेल्थ या फिर बैड बिहेवियर्स के लिए। अगर आपको देखना ही है, सुनना ही है, कुछ अच्छा पढ़ना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे पॉजिटिव स्टोरीज पढ़ सकते हो, आप कुछ ऐसा देख सकते हो, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दे सकते हो, यूट्यूब पे इतने सारे अवेलेबल है, और ऐसे भी मेन स्ट्रीम्स पे भी अवेलेबल है, जिसके आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में भी, आपकी हेल्थ में भी और आपके माइंड में भी। अगर आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और आपको जैसा भी आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना रहेगा आप अचीव कर पाओगे सिंपली। और यहाँ पर बात तो माननी पड़ेगी क्रिएटिव डायरेक्टर्स की, क्रिएटिव राइटिंग्स वालों की, जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, और उनको सब कुछ पता है कि जो इंडियंस की मेंटेलिटी है कहाँ पे जाके अटकती है। जो भी जहाँ भी झगड़ा है फिर कुछ भी ऐसा लफड़ा हो रहा है, वहाँ पर भीड़ लगी जाती है। आप रोड पे जा रहे हो, एक एग्जांपल मान लो, आप रोड पे जा रहे हो, 4 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, मान लो 4 लोग लड़ ही रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर रुक के देखोगे ना? या फिर आपको नहीं भी देखना है तो नॉर्मल इंडियन क्या करता है, बहुत जिसको नहीं देखना पसंद है वो भी जाते जाते थोड़ा सा ऐसे टर्न होकर देख ही लेता है, अरे क्या हो रहा है उधर। और बहुत लोग तो टाइम वेस्ट करते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। और झगड़ा देखना पसंद बहुत है लोगों को, और किसी के झगड़े में पड़ना तो और ज्यादा पसंद है। आप अपने बिल्डिंग से या फिर अपने सोसाइटी में देख सकते हो, झगड़ा चल रहा होता है तो लोग कुछ ना कुछ आके कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे इंडिया में। जैसे कि कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक हुआ था, तो कितने लोग उसमें जुड़े थे, और कैरी मिनाटी के आप सब्सक्राइबर देख सकते हो, विद इन 2 मंथ्स आपके 20 मिलियन प्लस हो गया उसका एक महीने में। तो सोच सकते हो इंडिया में कितने ज्यादा उस टाइप के मेंटेलिटी वाले लोग प्रेजेंट हैं। ये क्यों है? ये इन सारे इस टाइप के शोज देखने की वजह से। अगर आप ऐसे देखते हो तो आपका माइंड भी वैसे ही बिल्ड होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है। ये मेरा ओपिनियन था, और कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने बात करी है जो कि मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपका जो भी थिंकिंग होगा, थॉट्स होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, आप चाहते हो तो इसे शेयर भी कर सकते हो फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।